अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समी खान और आप देख रहे हैं बोल पिंडी को। नाजरीन, आज हम एक उस्ताद और शागिर्द के वाक़े की बात करते हैं। इमाम शाफ़ी के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। आप अगस्त 767 में पैदा हुए। आप गज़ा में रहते थे। शाफ़ी मसलक के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। यहाँ पे हम इमाम अबू हनीफ़ा, पाकिस्तान में ज़्यादातर इमाम अबू हनीफ़ा के फॉलोअर्स हैं। तो इमाम शाफ़ी के जो फॉलोअर्स हैं वो इंडोनेशिया, मलेशिया और अरब जो हमारा अफ्रीका है, सूडान वगैरह में ये काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि इमाम शाफ़ी के जो शागिर्द थे वो इमाम अहमद बिन हम्बल भी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल, आपको मालूम है, बगदाद में रहते थे और वो अक्सर अपने उस्ताद की बात अपनी औलाद से किया करते थे, जिनमें उनकी एक बेटी भी शामिल है। और वो बेटी अपने बाप की बातें सुन सुनकर इमाम शाफ़ी से एक दिली लगाव रखने लगी और वो अक्सर सोचती और कहती कि यकीनन जिसके बारे में मेरे बाबा ऐसे बात करते हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत होंगी। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि इमाम शाफ़ी ने एक दफ़ा इरादा किया बगदाद जाने का और इमाम अहमद बिन हम्बल को पैगाम भेजा, जो एक काफ़िला उनसे पहले जा रहा था, कि मैं भी बगदाद आ रहा हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी बच्ची को भी बताया कि मेरे उस्ताद आ रहे हैं और उन्होंने अपने उस्ताद के आने की तैयारी शुरू कर दी। जो काफ़िला उनसे आगे रवाना होता गया, इमाम शाफ़ी उसको उनके हाथ इमाम अहमद बिन हम्बल को पैगाम भेजते रहे कि मैं कहाँ हूँ और कितने अरसे में पहुँच जाऊँगा। और आखिर वो दिन आन पहुँचा जिस दिन इमाम शाफ़ी इमाम अहमद बिन हम्बल के यहाँ पहुँचे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने उनके लिए खूब दावत का इंतज़ाम किया हुआ था। आपने पेट भरकर खाया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आप खाने पर टूट पड़े और किसी भी अदाब को मलहूज़ खातर ना रखते हुए आपने पेट भरकर खाना खाया, जो सुन्नत के टोटल बरक्स था। उसके बाद आप अपने कमरे में चले गए, इशा की नमाज़ पढ़ी और लेट गए। और सुबह जब वो उठे तो उस बेटी ने इमाम अहमद बिन हम्बल की ये महसूस किया कि आप बग़ैर वज़ू के आपने उनकी इमामत करवाई और उन अहले खाना को जमात करवा दी। वो बहुत हैरान हुई और उसने अपने बाप से कहा, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा कि बाबा, ये आपके उस्ताद किस तरह के उस्ताद हैं? मैंने इनमें 2-3 बातें नोट की हैं जो बहुत अजीब हैं। अहमद बिन हम्बल ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, क्या आपने किस चीज़ का मुशाहिदा किया? तो बेटी ने कहा कि बाबा, आपने इनकी बहुत तारीफ़ की कि ये बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन जब ये कल हमारे यहाँ आए तो इनका खाने का तरीका सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ था। इनको चाहिए तो ये था कि एहतियात से खाते, थोड़ा थोड़ा खाते और अपना पेट का कुछ पोर्शन खाली, मैदे का कुछ पोर्शन खाली रख कर खाना खाते। सुन्नत तो यही है। और दूसरी बात जो मैंने इनमें नोट की कि इन्होंने इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब बिस्तर पर लेट गए और इन्होंने कोई क़यामुल लैल नहीं किया। और इतने बड़े आदमी से मैं तवक्को कर रही थी कि यार रात को उठकर इबादत करेंगे, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही लेट गए। और बेटी ने कहा कि बाबा, जो मैंने तीसरी बात नोट की कि मैंने इनके सुबह के वज़ू के लिए पानी का एक लोटा रखा था, लेकिन उसमें पानी जूं का तूं ही धरा रह गया, जिससे मुझे डर हुआ कि इन्होंने बग़ैर वज़ू किए हमें सुबह की नमाज़ पढ़ा दी। बेटी की ये बात सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद इमाम शाफ़ी से ये बात कही कि मेरी बेटी ने ये 3 चीज़ें आप में नोट की हैं। तो इमाम शाफ़ी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इन तीनों बातों का जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन, वो जवाब क्या थे, आएँ जानते हैं। जो पहली बात बेटी ने की थी कि भाई आपने खाना पेट भर के खा लिया और बहुत ज़्यादा खा लिया, जो कि सुन्नत के बरक्स है। इसके बारे में उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ। रास्ते में मैं सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने ही के लिए इतना ही खाता था जितना मुझे ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी कमाई हलाल की कमाई है अहमद बिन हम्बल, और मैंने यहाँ पे खाना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ताकत लेने के लिए खाया। और आपको पता है कि जो एक सखी आदमी का खाना है वो आपके लिए सेहत है, तो मैंने सेहत बहाल करने के लिए खाना खाया है। और बखील आदमी का खाना भी आप जानते हैं कि बखील आदमी का खाना बीमारी है।
خیر اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ ایک بس مثال ہی ہے کہ سخی آدمی کا کھانا ایسے اور بخیل آدمی کا کھانا ایسے۔ امام صاحب نے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، یہ میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ لاجک بھی ہے۔ تو امام صاحب نے جو بات کی کہ میں نے تو کھانا آپ کا طاقت بحال کرنے کے لیے کھایا ہے۔ اور جہاں تک تمہارا دوسرا سوال کہ میں عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گیا، نہ میں نے قیام اللیل کیا اور نہ میں نے تہجد پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، تو میرے ذہن میں ایک فقہی مسئلہ قرآن کی ایک آیت چل رہی تھی اور اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس پر غور شروع کیا اور بستر پر میں لیٹ گیا، وہ غور کرتا رہا تو جب اس کا مجھے صبح تم نے مجھے نماز کے لیے آواز دی تو اس مسئلے کا حل مجھے آ گیا، اور اس مسئلے کے حل کے ساتھ 67 یعنی 67 دوسرے مسائل جڑے ہوئے ہیں جن کا حل یہ ہوا۔ یعنی قرآن کی اس آیت میں جس کے اوپر میں سوچ بچار کر رہا تھا، ہمارے مسلمانوں کے لیے 67 مسائل کا حل تھا۔ اور رہی تیسری بات کہ میں نے بغیر وضو کے تمہیں نماز پڑھا دی، تو ایسا بالکل بھی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے نیند نہیں آئی، میں ساری رات جاگتا رہا، اور صبح جب تم نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا تو میں نے اسی وضو میں جو عشاء کی نماز کے لیے میں نے کیا تھا تمہیں نماز پڑھائی ہے۔ تو ناظرین دیکھیں جن لوگوں نے دین کے لیے کام کیا ان کا کردار کیسا تھا، اور آج ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے پیروکار ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ امید ہے ہمیں آپ کو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ چھوٹا سا واقعہ یقیناً پسند آئے گا۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ویلاگ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔